हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स एंड जेई नीट एस्पिरेंट्स। तो मैं यहाँ पे आपका इस लेक्चर सीरीज में पूरा कवर अप करूँगा 11th से लेकर के आपका जेई नीट तक जितना भी पूछा जाता है पूरा का पूरा मैं इसमें आपका डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और साथ पूरे लेक्चर सीरीज को फॉलो कीजिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑफ टुडे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली होता क्या एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब? तो स्टूडेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और हर एक ब्लॉक में जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। तो उसी तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंदर में एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स in which लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है किसमें एंटर करेगा? एंटर्स इनटू आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल, है ना। ये किसमें एंटर करेगा? आपका एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा। ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर में जो एस ऑर्बिटल है, अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल की, तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट हो सकते हैं वो है 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं आपके? 2। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं तो इसी पर बेस्ड हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप्स अवेलेबल है, ठीक है। दैट इज ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 प्रेजेंट है एंड ग्रुप नंबर 2 प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, जो ग्रुप नंबर 1 है इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अल्कली मेटल्स। इट इज नोन एज अल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप नंबर 2 है इट इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके ग्रुप नंबर 1 के अंदर में? अगर हम लोग बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। लेकिन फ्रेंचियम को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि उसकी जो इतना रेडियोएक्टिव होता है कि उसकी जो हाफ लाइफ है अप्रॉक्सीमेट 21 मिनट्स के करीब होती है ना। और अल्कलीन अर्थ मेटल्स में बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम आपका आता है, ठीक है। इनमें अगर हम लोग डिस्कस करें तो लिथियम और जो सोडियम होते हैं, लिथियम और सोडियम की अगर हम लोग बात करें तो दीज आर यूजुअली योर कोल। जो लिथियम और बेरिलियम की बात करें, दीज आर जनरली जो इनके कंपाउंड्स होंगे यूजुअली कैसे होते हैं आपके? कोवलेंट, है ना। जनरली आपके जो कंपाउंड्स होंगे इनके अवेलेबल, दैट इज योर कोवलेंट इन नेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिथियम और मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें तो लिथियम और मैग्नीशियम आपका डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं। दे बोथ एग्जिबिट डायगोनल रिलेशनशिप। तो हम देखेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या जाती है? सिमिलर होती है एक तरीके से। कैसा रिलेशनशिप जनरेट करते हैं ये? डायगोनल रिलेशनशिप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि इस ग्रुप के अंदर में और इस ग्रुप के अंदर में, ग्रुप नंबर 1, 2 और 1 में ये बेरियम है आपका Ba। दे बोथ आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। किस नेचर के हैं ये? रेडियो एक्टिव नेचर के, रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। दे बोथ आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको लेकर के। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका जो इनके ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें अल्कली मेटल्स के और अल्कलाइन अर्थ मेटल के, जनरली इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर में होते हैं, है ना। तो यूजुअली क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर जनरली कैसे होते हैं आपके? बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब क्या है? बेसिक इन नेचर का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म हाइड्रोक्साइड। ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, राइट इट क्लियरली, on dissolving in water
फॉर्म हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे आपके पास में जो बेरिलियम का ऑक्साइड है, BeO है, ठीक है, जो आपका बेरिलियम का ऑक्साइड है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ये कैसा होता है आपके पास में, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स आपके बेसिक होते हैं, और जो बेरिलियम ऑक्साइड है यहाँ पे आपका कैसा है, एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड we will further discuss the physical properties of alkali metals and alkaline earth metals. So write down the physical properties. ठीक है, write down the physical properties. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, फिजिकल स्टेट। और लेट्स मी राइट इट अगेन। तो अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करें सबसे पहले इसके अंदर में, तो इससे पहले आपको बता देता हूँ, मैं एक पॉइंट स्किप कर गया था यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लेकर के। तो इनका अगर हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 में NS1 है, और ग्रुप 2 में अगर हम लोग बात करें दैट इज योर NS2 है ना, यानी इनका आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, और इनमें कितना होगा आपके पास में, 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो n यानी योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपके पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, जनरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके अंदर में यूजुअली मेटल है, तो मेटल ही कैसे होंगे आपके, सिल्वरी व्हाइट नेचर, सिल्वरी व्हाइट का अपीयरेंस होगा इनका। ठीक है, सिल्वरी व्हाइट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके अल्कली मेटल्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी अगर हम बात करें तो सॉफ्ट है, मेटल है तो सॉफ्ट है, ठीक है, मेलिएबल है, ठीक है, और डक्टाइल नेचर के होंगे, ठीक है, डक्टाइल नेचर के होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कैन बी कट विद नाइफ, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से भी हम कट कर सकते हैं ना इसको। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दीज आर पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक जो अल्कली मेटल्स होते हैं, दीज आर योर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन कौन सी स्टेट में बात करें हम लोग, एलिमेंटल स्टेट में, एलिमेंटल मतलब फ्री स्टेट में जो हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे लिथियम है, लिथियम विल बी योर, देयर विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर 2s1 इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, तो देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैसा हो गया ये, देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। ओके, सो फर्दर मूविंग अहेड, इसमें तो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन कुछ डायमैग्नेटिक केसेस के को भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली डायमैग्नेटिक आपके कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे आयनिक कंपाउंड में हम लोग देखते हैं KMnO4, है ना, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट एग्जांपल इज योर KMnO4। अगर हम लोग KMnO4 को देखते हैं तो KMnO4 में जो पोटेशियम है इट इज स्टूडेंट K प्लस, एंड साथ में क्या स्टूडेंट आपका MnO4 माइनस, K प्लस एंड MnO4 माइनस। तो ये जो K प्लस है यहाँ पे आपका, इट इज बेसिकली योर डायमैग्नेटिक, बिकॉज यहाँ पे आपके पास में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि आपके पास में अगर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है कंपाउंड, तो ये बेसिकली कैसा होता है आपके पास में, ये आपके पास में पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर आयनिक कंपाउंड या बॉन्डेड स्टेट में ये, तो कैसा होगा आपका ये, डायमैग्नेटिक होगा। KMnO4 को लेकर के एक और बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे MnO4 में जो कलर होता है दिस इज योर पर्पल कलर, है ना, पर्पल कलर होगा, और ये पर्पल कलर किसकी वजह से होता है, यूजुअली आपका LMCT मतलब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, दिस इज योर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। NCERT पढ़ोगे तो वहाँ पे बता रखा है कि जो KMnO4 होता है 12th क्लास की NCERT में, इसका जो कलर होता है दिस इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, है ना। और चार्ज ट्रांसफर भी 2 तरीके का होता है, एक होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, एंड एक होता है लिगेंड टू मेटल। तो लिगेंड टू मेटल में क्या होता है कि जो अगर हम लोग मेटल की बात करें यहाँ पे MnO4 की, तो MnO4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और +7 MnO4 का मतलब D0, यानी यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब होगा क्या कि ऑक्साइड जो लिगेंड है इस पर इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, है ना,
और ये ऑक्साइड डोनर होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कलर आपका एग्जिबिट हो रहा है। सेकेंड थिंग वी विल डिस्कस हियर अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें अगर हम लोग, कैसे होते हैं ये, ग्रेइश, ठीक है, ग्रेइश वाइट इन कलर, ग्रेइश वाइट इन कलर, ग्रेइश वाइट इन कलर, कलर जो होगा इनका कैसा होगा, ग्रेइश वाइट होगा। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितना ज़्यादा आपके पास में ये, अगर हम लोग हार्डनेस की बात करें तो उनके कंपैरिजन में कैसे होते हैं, ये अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में हार्डर होते हैं। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक किसमें आपका, फ्री स्टेट में, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इन फ्री एलिमेंटल स्टेट है ना, एलिमेंटल और एज वेल एज एलिमेंटल स्टेट में तो होते ही है, जैसे वो पैरामैग्नेटिक थे। और क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इट इज NS2, तो NS2 यानी इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कैसा कैरेक्टर है इनका, इनका आपका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर ये शो कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट योर फिजिकल स्टेट्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द एंड फिजिकल सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द alkali metals and alkaline earth metals. So moving further ahead we will discuss about the atomic size. ठीक है, हम किसको डिस्कस करेंगे, एटॉमिक साइज को डिस्कस करेंगे। तो हमें पता ही है कि नीचे जाने पर क्या होता है आपके पास में, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप जनरली क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, और अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या होता है आपके पास में, अक्रॉस द पीरियड जाने पर आपका साइज डिक्रीज करता है। तो अगर हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें, ये पीरियोडिक टेबल इस तरीके से है हमारे पास में, अगर इस पीरियोडिक टेबल की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीजेस है ना। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज, टॉप टू बॉटम जाने पर जनरली क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर आपका साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। तो अगर हम लोग अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स इधर है आपके पास में, ये ग्रुप 1 हो गया आपका और यहाँ ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 की बात करें तो यहाँ पे जो अल्कली मेटल्स है ये जनरली क्या होंगे, अपने पीरियड में यानी इधर से अगर हम लोग पीरियड को देखें तो अपने पीरियड में इनका साइज क्या होगा, सबसे लार्जर होगा। ठीक है, अल्कली मेटल्स आर लार्जेस्ट in respective period, ये अपने पीरियड में कैसे होंगे आपके, लार्जेस्ट होंगे। नाउ एक चीज स्टूडेंट ध्यान रखना कि इन केस ऑफ अगर हम उधर की बात करते हैं, कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि वंडर वॉल का साइज सबसे बड़ा होता है, लेकिन वहां पे हम कौन सा रेडियाई लेकर चलते हैं हम लोग, वंडर वॉल रेडियाई। ठीक है, तो इन केस ऑफ नोबल गैस की बात करें अगर हम लोग, वंडर वॉल रेडियाई is considered, ठीक है, वंडर वॉल रेडियाई को क्या करते हैं हम लोग, कंसिडर करते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। ओके, सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अल्कली मेटल्स का साइज जो होता है आपका वो बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू किसके, मतलब लार्जेस्ट होगा अपने रिस्पेक्टिव केस में। अपार्ट फ्रॉम दैट अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज इज लेस देन अल्कली मेटल के कंपैरिजन में अगर हम लोग इनके साइज को डिस्कस करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज कैसा होगा, कम होगा, किसके कंपैरिजन में, अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में। ओके, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि अगर हम लोग ग्रुप में बात करें तब आपका साइज इंक्रीज करेगा नीचे की तरफ। तो जैसे हमारे पास में दो सीरीज है अल्कली मेटल्स की एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, इनमें अगर हम लोग साइज का वेरिएशन देखें तो अल्कली मेटल्स में हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, लिथियम है, देन आपके पास में सोडियम है, पोटेशियम है ना, रुबिडियम है और सीजियम है। ठीक है, CS आपका सीजियम हो गया। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल तो हियर वी हैव बेरिलियम भी है, यहाँ पे मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है, ये हमारे पास में इस तरीके से। नाउ इफ यू सी हियर कि आपके पास में सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट साइज इसका है, स्मॉलेस्ट साइज इसका है। ठीक है, और लार्जेस्ट साइज किसका है आपका, लार्जेस्ट साइज इज दिस। तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें यहाँ पे तो बेरिलियम से बड़ा साइज किसका होगा आपका, यूजुअली बेरिलियम से बड़ा आपका साइज होगा लिथियम का, है ना। और लिथियम से बड़ा साइज किसका होगा, लिथियम से बड़ा साइज होगा आपका इस तरीके से मैग्नीशियम की तरफ। मतलब स्मॉलेस्ट हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, लार्जेस्ट की तरफ। ओके, एंड देन we have calcium, ठीक है, diagonally, and then we'll have strontium, okay, and then we'll have barium
एंड देन आपका किसका बड़ा साइज होगा, आपका पोटेशियम का साइज, देन रुबिडियम का, एंड देन आपका सीजियम का साइज। ठीक है, सो इट इज दिस काइंड ऑफ सीरीज ऑफ साइज वी कैन ऑब्जर्व हियर। ठीक है, एक जनरल ट्रेंड है आपके पास में इस तरीके से। तो बट यूजुअली यू हैव टू रिमेंबर दिस कि आपका नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करेगा और मतलब अक्रॉस द पीरियड जाने पर साइज आपका डिक्रीज करेगा। सबसे बड़ा साइज आपका सीजियम का होता है और सबसे छोटा साइज आपका बेरिलियम का होता है। आयनिक के केस में देखें, अगर हम लोग आयनिक के केस में, आयनिक रेडियाई के केस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, लिथियम प्लस, अगर सोडियम प्लस, ठीक है, और मैग्नीशियम प्लस एंड योर बेरिलियम प्लस। तो अगर इनमें अगर हम लोग साइज देखें तो बेरिलियम का साइज आपका +2 चार्ज है, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होगा। देन आपका किसका साइज होगा, आपका मैग्नीशियम का साइज है ना +2। देन आपके पास में किसका होगा, लिथियम का, और देन किसका होगा आपके पास में, सोडियम का आयन का साइज सबसे बड़ा होगा, है ना। तो रीजन क्या है, यहाँ पे बेरिलियम का +2 चार्ज है और बेरिलियम फिर अगेन मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज है, +2 चार्ज है। और देन आपके पास में लिथियम का साइज तो सबसे छोटा होगा क्योंकि ग्रुप में कैसे टॉप में, एंड देन लिथियम से बड़ा साइज किसका होगा आपके पास में, सोडियम का। ओके, तो लिथियम का साइज आपका बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है एटॉमिक फॉर्म में। लिथियम के कंपैरिजन में लिथियम के बाद किसका आएगा आपका साइज बड़ा, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से बड़ा किसका होगा, सोडियम का। सोडियम से बड़ा किसका होगा आपका, कैल्शियम का। कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, बेरियम, एंड देन किसका होगा सबसे बड़ा आपका, पोटेशियम का। रुबिडियम का सबसे बड़ा, एंड देन किसका होगा आपका, सीजियम का। ठीक है, तो इट इज द साइज ऑर्डर इन केस ऑफ एटम। लेकिन आयन के केस में आयनिक रेडियाई लेके चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को लेकर चलना आयनिक रेडियाई को। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि किस तरीके से आप लोग इसको आप डिस्कस करते हैं ना, साइज को लेकर के। सो नाउ अगेन वी हैव टू डिस्कस द सॉफ्टनेस। थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस हियर, सॉफ्टनेस। तो सॉफ्टनेस की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो सॉफ्टनेस आपका बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, मेटालिक बॉन्ड पे। किस पे डिपेंड करेगा आपका, मेटालिक बॉन्ड पे। और मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है, सॉफ्टनेस आपका डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्ड पे। एंड मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है आपका, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स पे कौन डिपेंड करता है आपका, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे आपका डिपेंड करता है, just a second, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे। तो यूजुअली हम लोग क्या मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो आपके पास में स्ट्रेंथ होगी मेटालिक बॉन्ड की, स्ट्रेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। क्योंकि उतनी अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सिंपल सा लॉजिक है, आउटर मोस्ट शेल। अब हमारे पास में यहाँ पे 2 ग्रुप है, और हमारे पास में 2 ग्रुप कौन कौन से आपके पास में, एक है अल्कली मेटल और एक है स्टूडेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, हियर यू हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1, और यहाँ पे जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इट इज NS2। तो अगर इन दोनों में हम देखें तो यहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है आपके पास, सॉरी यहाँ पे तो एक ही है। So here you have 1 unpaired electron, और यहाँ पे आपके पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 हैं तो इसी वजह से मेटालिक बॉन्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। यही रीजन भी है, यही रीजन भी आपके पास में, यही रीजन भी है जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स। यही रीजन होता है कि आपके पास में जो अल्कली मेटल्स होते हैं दोज आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स। ये इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है आपके पास में, और ये भी बोल सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं आपके पास में ये सॉफ्टर नेचर के होते हैं। किसके कंपैरिजन में, हमने बताया भी था जब इनके फिजिकली ये सॉफ्टर होते हैं, किसके कंपैरिजन में आपका बात करें अगर हम लोग, इन कंपैरिजन टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, ये आप चीज ध्यान में रखना। और भी आप बोल सकते हो, और भी रीजन यहाँ पे दे सकते हो कि जो जैसे कि इनका साइज भी कैसा होता है, साइज भी स्मॉलेस्ट है, इनका साइज भी स्मॉल है, इनका है ना, साइज भी स्मॉल है। ओके, सो इस बेसिस पे भी बोल सकते हैं, सॉरी साइज लार्जर है ना, लार्जर साइज तो इंट्रैक्शन कम होगा। साइज भी कैसा है इनका, लार्जेस्ट है, लार्जर साइज है, तो इस वजह से भी आप बोल सकते हो, ठीक है, अल्कली मेटल्स का। और दूसरा क्या बता दिया हमने, वीक मेटालिक बॉन्डिंग है,
वीक मेटालिक बॉन्डिंग है, तो ये भी आप बोल सकते हो इस वजह से भी ये कैसे नेचर के होते हैं, आपके सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो कीप इन माइंड, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। Okay, now moving further ahead, we will discuss about the ionization energy. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगर हम देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम लोग डिस्कस करें तो यूजुअली आपके पास में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि किसी भी एटम में, अगर कोई भी एटम आपके इसमें गैसियस स्टेट में, कितना एनर्जी दें उसको ताकि वो क्या कर सके, अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सके। तो इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? जितनी एनर्जी यहाँ पे लगती है आपके पास में, इसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। कोई भी एटम अगर अपना आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो कितनी एनर्जी लगेगी उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। ओके, तो अगर हम लोग जनरल ट्रेंड की बात करें अल्कली मेटल्स में, तो अल्कली मेटल में लिथियम का साइज सबसे छोटा, तो इसकी आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी? आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, देन सोडियम, देन पोटेशियम एंड देन रुबिडियम, ये है ना। और देन सबसे कम किसकी होगी आपके पास? सीजियम। तो सीजियम की आयनेशन एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए इसको कहाँ भी यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है इन केस ऑफ दिस सोलर पैनल, सोलर सेल्स में भी हम लोग इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें अगर, तो बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी, देन किसकी होगी? मैग्नीशियम की, देन किसकी होगी आपकी? कैल्शियम की, देन किसकी होगी आपकी? स्ट्रोंशियम की, देन सबसे कम किसकी होगी आपके पास? बेरियम की। ठीक है, नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग केस समझिएगा कि जो फर्स्ट IE1 ऑफ अल्कली मेटल्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अल्कली मेटल्स की जो IE1 होती है वो बहुत कम होती है किसके कंपैरिजन में? IE1 ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और रीजन समझ लेते हैं कि रीजन क्या है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है आपके पास में? NS2। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर लेता है तो ये क्या अटेन कर सकता है आपका? ऑक्टेट। ये क्या बना सकता है आपका? ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, और इसका तो ऑक्टेट है ही, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा? लेकिन ये लूज करने के बाद में किस में कन्वर्ट हो सकता है आपका? ये आपका ऑक्टेट फुलफिल कर सकता है। ठीक है, IE1। लेकिन अगर हम बात करते हैं IE2 की, ठीक है, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर फीचर जनरेट होता है। अगर हम लोग बात करते हैं IE2 की, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना AM से मुश्किल होता है इन कंपेरिजन टू किसके? IE2 ऑफ AEM। और रीजन क्या है कि अब जो AM है यानी अल्कली मेटल्स है, इन्होंने नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर लिया है, ऑक्टेट हो गया ना इसका, और इसमें अभी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 हो गया है एक इलेक्ट्रॉन के निकालने के बाद में। ठीक है, तो इन पूरे ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो सबसे ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है आयनेशन एंथैल्पी को लेकर के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी याद रखिएगा कि जो सीजियम होता है, अगर हम बात करते हैं सीजियम की, तो सीजियम की सबसे लोवेस्ट क्या होती है? लोवेस्ट IE होती है, लोवेस्ट IE। ठीक है, इसकी सबसे क्या होती है? लोवेस्ट IE होती है। और इन दोनों के ग्रुप में अगर हम बात करें तो इसकी क्या होती है? सबसे हाईएस्ट IE होती है, हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आयनेशन एनर्जी। नाउ फिफ्थ वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों ग्रुप में अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट है? हमारे पास में प्रेजेंट है अल्कली मेटल्स एंड साथ में प्रेजेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और इसकी बात करें तो NS2। तो यहाँ पे आपके पास में आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली इसके बाद जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1, और यहाँ पे इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगी इसके पास? +2। तो एक शो करता है आपका +1 और एक क्या शो करता है आपका? +2। ठीक है, तो ज्यादा इनके उसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है नहीं इनमें, है ना। नाउ सिक्स्थ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ठीक है, फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो मेटल है, तो इतना इनके पास टेंडेंसी होती नहीं इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, है ना। तो डू नॉट शो सच टाइप ऑफ बिहेवियर, इतना इस तरीके का बिहेवियर ये शो नहीं करते। does not exhibit सच बिहेवियर। होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन वो ये कि आपके पास में ये मेटल है तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, आपस में अगर हम बात कर रहे हैं, और अक्रॉस द पीरियड जाने पर बढ़ जाएगी, वही चीज रहती है बस। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा ये इतना बिहेवियर नहीं एग्जिबिट करते। हाँ, लेकिन इनके पास एक बहुत
एक जो इनका इंटरेस्टिंग बिहेवियर है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इनका जरूर है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इनका मेटालिक बिहेवियर भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ से यहीं से हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, मेटालिक बिहेवियर भी। यहीं से हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, इनका मेटालिक बिहेवियर भी। हाँ, तो इनका लेकिन ये है कि मेटालिक बिहेवियर आप बता सकते हैं यहाँ से। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर तो नहीं समझा सकते बिकॉज रिलेटिव अगर हम बात करें मेटल है, कंप्लीट मेटल है, तो मेटल में जनरली हम लोग किसको लेकर चलते हैं, इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो हम लोग डिस्कस करके चलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को। ठीक है, तो इट मीन्स होता क्या है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, सिंपल सा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितनी अच्छी टेंडेंसी होगी इनके पास में उतना अच्छा क्या होगा इनके पास में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो अक्रॉस द पीरियड जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी, तो अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, अल्कलाइन अर्थ मेटल के। ठीक है, अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है इनके किसके कंपैरिजन में, अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में। तो अल्कली मेटल में अगर मैं बात करूं तो अल्कली मेटल में आपके पास में आ जाते हैं लिथियम सोडियम, है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसका है, सीजियम का, और सबसे कम किसका आपके पास में, लिथियम का। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हम लोग के पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में हमारे पास में बेरिलियम, देन इसके बाद कौन सा है, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ये सारे के सारे क्या यहाँ जाने पर आपका इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है। पूरी इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो सीजियम जो है, सीजियम का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इवन पूरी पीरियोडिक टेबल में ये वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। और इन दोनों ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो इसका लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड जाने पर स्टूडेंट्स मैंने बताया आप लोगों को इधर से इधर जाने पर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करेगा, घटेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आपका बढ़ता है। और नीचे जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आपका घटेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। ओके, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है तो साथ ही साथ आपका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज करने वाला है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ द both group elements. Okay, so this is one of the interesting thing we have to discuss it. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया एस ब्लॉक की एलिमेंट्स, एक्स ब्लॉक एलिमेंट्स की, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग ये प्रॉपर्टीज को देखें घर जाके, और मतलब लेक्चर को देखें, और साथ ही साथ बुक्स को एनसीईआरटी को रीड आउट करें लाइन टू लाइन। उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाइंड अप करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को और ऑल दीज अदर प्रॉपर्टीज को, और वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक ले स्टे ट्यून विद अवर चैनल, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल ना, दोस्तों तक पहुंचाइए कंटेंट को, ताकि दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।